गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिनको थ्योरी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आता है। बेसिकली हम लोगों ने थ्योरी सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए हैं बहुत इजी लैंग्वेज में, इंडियन एग्जांपल्स के साथ में। सारे वीडियोस मिलेंगे, फुल कोर्स 4 घंटे के अंदर कवर हो जाएगा। वीडियोस भी ब्रॉडकास्ट फॉर्म में है, मेल और फीमेल 2 वॉइस आपको मिलेगी, डेमो दिखाऊंगा मैं आपको। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिलेंगे। अगर आपको मेरे को सर्च करना है किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, अगर आपको आरटीयू से सर्च करना है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो आरटीयू बाय पुनीत सर लिखेंगे, मैं मिलूंगा आपको। अगर आप आरयू वाले चैनल पे जाएंगे तो आरयू बाय पुनीत सर मिलूंगा। सीबीएसई आरबीएसई के 10-12 के चैनल्स आपको मिल जाएंगे। तो जो भी यूनिवर्सिटी है जिससे रिलेटेड आपका कोर्स है उसको आप सर्च करो, मैं मिलूंगा। और अगर मैं नहीं मिलता हूं तो आप सिलेबस भेज दो, उसके वीडियोस और नोट्स आपको मिल जाएंगे। देखिए मैं आपको डेमो दिखाता हूं किस तरीके से हम लोग के वीडियोस रन करते हैं और नोट्स क्या है। देखो ये नोट्स मिलेंगे आपको बहुत इजी लैंग्वेज में, डेटा वेयरहाउस ये एमबीए का सब्जेक्ट है, जिसके पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अमेज़न का एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा। अब इसका वीडियो में रन करता हूं, एक बार आप वीडियो देखना किस तरीके से, उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों टोन में चलने वाला है वीडियो। एक बार आप देखना ध्यान से। लेकिन इतने सारे डेटा को इस्तेमाल ना कर, आजकल हर तरफ डेटा डेटा डेटा, लेकिन इतने सारे डेटा को इस्तेमाल लायक कैसे बनाया जाए, इसी का एक बड़ा जवाब है डेटा वेयरहाउसिंग। हमारे पास जो जानकारी है वो इसका एक सरल सा परिचय देती है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहरी छानबीन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, ये डेटा वेयरहाउसिंग आखिर है क्या भला? जैसा कि इस परिचय में लिखा है, ये अलग अलग जगहों से बहुत सारे डेटा को एक जगह लाने, सहेजने और फिर उसे संभालने का एक तरीका है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसे समझने के लिए ना, देखिए इस तरीके से आप लोग को पूरे की पूरे वीडियोस मिलेंगे और ये नोट्स को आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड करना है। यूनिट 1 मिल जाएगी आपको, वहां से आपको डाउनलोड करनी है। एक लैपटॉप में आप वीडियो चला लो, एक लैपटॉप के अंदर पीडीएफ चला लो, फोन के अंदर चला लो और आराम से पूरे नोट्स के साथ में सिस्टमेटिक वे से पूरा 100% कंप्लीट होगा। अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, बहुत नॉमिनल 0 प्राइस पे हम लोग दे देंगे। फर्स्ट यूनिट आप डेमो के लिए कंप्लीट करो, सेकेंड यूनिट से लेके पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, बहुत नॉमिनल 0 प्राइस पे मिलेगा। और एग्जाम टाइम पे 4 घंटे में सिलेबस हो जाएगा आप लोग का। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है, आप यहां से कॉल करके जो भी आपको वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, वो अवेलेबल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। साथ के साथ अगर किसी सब्जेक्ट के वीडियोस नहीं बने हुए, किसी यूनिवर्सिटी के वीडियोस नहीं है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, वो यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट और वीडियो सब कुछ बन जाएगा आप लोग का। ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो आज हम बात कर रहे हैं व्यापार के एक बहुत ही जरूरी पहलू पे, विपणन यानी कि मार्केटिंग। हमारे पास एक लेख है जो इसी के बारे में है कि भाई बिजनेस में इसकी क्या जगह है, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस लेख की मदद से इसे थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले तो ये मार्केटिंग आखिर है क्या। लेख कहता है आसान शब्दों में, ये वो सब कुछ है जिससे आप पता लगाते हैं कि लोगों को चाहिए क्या और फिर वो चीज उन तक सही तरीके से पहुंचाते हैं। ऐसा तरीका जिससे ग्राहक भी खुश रहे और जाहिर है बिजनेस को भी फायदा हो। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, लेकिन लेख ये भी बताता है कि अक्सर यहीं पर बिजनेस चूक जाते हैं। तो सवाल यही है कि मार्केटिंग को ठीक से करना इतना अहम क्यों है। लेख की जो पहली बड़ी बात है वो ये कि मार्केटिंग सिर्फ बेचने के बारे में नहीं है, ये है ग्राहकों की नब्ज पकड़ने के बारे में। मतलब सर्वे करके, फीडबैक लेकर ये जानना कि लोग असल में ढूंढ क्या रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और लेख में एक दिलचस्प बात लिखी है कि ज्यादातर नए उत्पाद इसलिए नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो ग्राहक की असली जरूरत को समझ नहीं पाते। यहीं पर मार्केटिंग का असली काम शुरू होता है। पहले समझो फिर बनाओ। जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल कंपनी है, अगर वो सिर्फ फीचर गिनाती रहे लेकिन ये ना समझे कि लोगों को असल में चाहिए एक अच्छी लंबी चलने वाली बैटरी, और फिर वो वैसा ही फोन बाजार में लाएं, तो जाहिर है उसके सफल होने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, तो मतलब प्रोडक्ट बनाने से भी पहले का काम ज्यादा जरूरी हो गया। और ठीक है, मान लिया प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन गया, पर लोगों तक ये बात पहुंचे भी कैसे। यहीं पे फिर वो जागरूकता, मतलब अवेयरनेस फैलाने वाली बात आती है ना। बिल्कुल। लेख इसको कहता है शोर के बीच अपनी आवाज सुनाना। आजकल देखिए इतने सारे विज्ञापन हैं टीवी पर, सोशल मीडिया पर, होर्डिंग पर, हर तरफ। तो मार्केटिंग का काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि हम हैं, बल्कि लोगों का ध्यान खींचना है। जैसे कोई नया मान लीजिए एनर्जी ड्रिंक आया, तो उसके जो अनोखे विज्ञापन होते हैं या सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चलता है, उसी से तो लोग उसे नोटिस करते हैं और शायद सोचते हैं कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। सही कहा, ध्यान खींच लिया, अब आगे बिक्री बढ़ाना। लेख कहता है कि अच्छी मार्केटिंग लोगों को खरीदने के लिए उकसाती है,
पर सिर्फ डिस्काउंट देकर नहीं। हाँ, इसमें वो एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। हाँ। जैसे अमेज़न की लिमिटेड टाइम डील्स होती हैं या त्योहारों पर खास ऑफर्स आते हैं। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये एक एहसास भी है कि कहीं ये मौका हाथ से निकल ना जाए। लेख इसे कहता है जरूरत को तुरंत एक्शन में बदलना। इससे बिक्री बढ़ती है, एक छवि बनती है, एक भरोसा बनता है। एप्पल का उदाहरण तो सब जानते हैं, पर लेख छोटे बिजनेस की भी बात करता है। उनकी अपनी कहानी, उनके मूल्य, ग्राहकों से उनका सीधा जुड़ाव, ये सब मिलकर एक भरोसेमंद ब्रांड बनाते हैं। भले ही वो दुनिया भर में मशहूर ना हो, लोग सिर्फ सामान नहीं खरीदते, वो उस ब्रांड के एहसास से, उसकी पहचान से जुड़ते हैं। और आज का जो माहौल है, इतना कंपटीशन है, जहां एक ही चीज के दसियों विकल्प मौजूद हैं, वहां पर अपनी अलग पहचान बनाना तो और भी मुश्किल हो जाता होगा। बिल्कुल, यहीं पर लेख में यूएसपी की बात की गई है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यानी वो एक खास बात जो आपको बाकियों से अलग करती है। और मार्केटिंग का काम सिर्फ उसे ढूंढना नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से ग्राहकों तक पहुंचाना भी है। आपको याद होगा डोमिनोज का वो कैंपेन 30 मिनट में डिलीवरी वरना फ्री, उसने उन्हें पिज्जा डिलीवरी मार्केट में एकदम अलग खड़ा कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पिज्जा नहीं बेच रहे थे, वो तेज सर्विस का वादा बेच रहे थे। अपनी खासियत को पहचानना और उसे ठीक से बताना। अच्छा, लेख में फीडबैक और इनोवेशन मतलब नई चीजें लाने के बारे में भी कुछ था? हाँ, लेख कहता है कि मार्केटिंग एक टू वे स्ट्रीट है, मतलब सिर्फ अपनी बात कहना नहीं, ग्राहकों की सुनना भी है और उस फीडबैक पर काम करना, उसे इस्तेमाल करना। जैसे आजकल हम देखते हैं लोग सेहत को लेकर कितने जागरूक हैं, तो कई फूड कंपनीज अब अपने पैकेट पर साफ साफ लिखती हैं कि उनके प्रोडक्ट में क्या है, क्या नहीं है, ये क्या है। ये ग्राहकों की सुनने और उसके हिसाब से खुद को बदलने का ही तो नतीजा है। और ये सिर्फ एक बार बेचने की बात नहीं है, मतलब रिश्ते लंबे समय तक बनाए रखने की बात भी है। बिल्कुल, लेख इसे कहता है ग्राहक को अपना बनाए रखना, लॉयल्टी। जैसे जोमेटो या दूसरी एप्स पर्सनलाइज्ड ऑफर्स देती हैं या लॉयल्टी पॉइंट्स देती हैं। इससे ग्राहकों को लगता है कि हाँ, उन्हें महत्व दिया जा रहा है, वो जुड़े रहते हैं, बार बार आते हैं। ये एक लंबा खेल है। और हाँ, एक और बात, लेख ये भी याद दिलाता है कि मार्केटिंग की वजह से कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है। विज्ञापन में, सेल्स में, रिसर्च में, डिजाइन में, कई क्षेत्रों में। तो ये अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी है। तो कुल मिलाकर इस लेख से हमने यही समझा कि मार्केटिंग सिर्फ पोस्टर लगाना या डिस्काउंट देना भर नहीं है। ये तो ग्राहकों को गहराई से समझने, एक पहचान बनाने, भीड़ से अलग दिखने, लगातार खुद को बेहतर करने और ग्राहकों से मजबूत रिश्ते जोड़ने का पूरा विज्ञान और कला है। सही कहा। सही मायने में ये किसी भी बिजनेस की सांसें हैं। लेख का सार यही है कि बिना सोची समझी, बिना स्ट्रैटेजी वाली मार्केटिंग के आज के दौर में टिके रहना लगभग नामुमकिन है। ये बिजनेस के हर बड़े फैसले को दिशा देती है। क्या बनाना है, किसे बेचना है, कैसे बेचना है और सबसे जरूरी, कोई ग्राहक आप ही से क्यों खरीदे। चलिए, तो इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जैसा कि लेख बताता है, मार्केटिंग का एक बड़ा काम है जरूरतें समझना और उन्हें पूरा करना। तो जरा सोचिए, आने वाले समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और समाज बदलेंगे, ग्राहकों की ऐसी कौन सी नई जरूरतें या इच्छाएं उभर सकती हैं जिन्हें बिजनेस को आज से ही समझने की कोशिश करनी चाहिए।